फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, वो है मौलिक कर्तव्य। हमारे देश के अंदर जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप उनको याद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी ट्रिक के साथ लाई हूँ कि कभी भूल नहीं पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से जो है हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी आपका प्रश्न नहीं चूकेगा। तो आइए पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? ये पूर्व सोवियत संघ से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? पूर्व सोवियत संघ से, जो आज क्या है? रूस है। ठीक है। क्या है मौलिक कर्तव्य? भारतीय नागरिकों के देश के प्रति जो दायित्व है उनको हम क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। क्या है कि देश ने हमें क्या दिए हैं? मौलिक अधिकार दिए हैं। उसकी एवज में हमें भी कुछ कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, कुछ दायित्वों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो जो दायित्व हम निभाते हैं उनको ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं। अब देखिए क्या है कि संविधान की मूल प्रति में नहीं है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये मूल प्रति में नहीं है, इनको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। और कौन सी कमेटी थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। इसकी सिफारिश पर ही ये जो संविधान में जोड़े गए थे। कौन से भाग में जोड़े गए? ये संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए और अनुच्छेद था 51 क। ठीक है। आप कभी भी देख लेना, जब ये क होते हैं, ये क का मतलब ही ये होता है कि ये संशोधन करके चीज़ जोड़ी गई है। अब आगे क्या है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, उस समय ये जोड़े गए थे 10। ठीक है। लेकिन बाद में एक संशोधन और हुआ। कौन सा संशोधन हुआ? 86वां संशोधन। ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था और इसमें 11वां एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। कौन सा कर्तव्य था ये? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं। ये इसमें जोड़ा गया। अब पढ़ लेते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? एक तो ये न्याय योग्य नहीं है, मतलब अगर कोई आपके कर्तव्यों का हनन करता है तो आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते। ये न्याय योग्य नहीं है। ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। कुछ जो नैतिक हैं, जबकि कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। मतलब कुछ तो इसमें नैतिक हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक नागरिक के कर्तव्य बनते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। तो अब हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य एक स्पेशल ट्रिक के साथ। इससे क्या होगा कि आपको सभी मौलिक कर्तव्य आसानी से याद हो जाएंगे और आप किसी भी एग्जाम में जो है इनके क्वेश्चनों को आसानी से आंसर दे सकेंगे। देखिए सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? हम इसे याद करेंगे ए से अम्बेडकर। संविधान का निर्माण किसने किया था? अम्बेडकर ने किया था। और संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना इसके सबसे मुख्य उद्देश्य हैं। तो दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब क्या है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें किसने भाग लिया? इसमें लिया बापू ने। तो बी से क्या हुआ? बापू। ठीक है। इससे हमें क्या पता लगता है कि राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया इन्होंने और उन्होंने जो उच्च आदर्श स्थापित किए उनका हमें पालन करना है। अब तीसरा क्या है? भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। इसमें देखिए वैसे तो सी का मतलब क्या है? सी से हमने यहाँ सॉवरेनिटी रखा है। वैसे तो ये एस से शुरू होता है लेकिन याद करने के लिए हमें इसे सी से याद करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या पता लगता है? सॉवरेनिटी यानी प्रभुसत्ता। ठीक है। तो हमें क्या है कि भारत की जो प्रभुसत्ता है, एकता है और अखंडता है, हमें उसकी रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण रखना है, बनाए रखना है। अगला आता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब देश की रक्षा क्या होती है? डी से डिफेंस। ठीक है। यानी इससे हमें क्या करना है? देश की रक्षा करनी है और उसकी सेवा करनी है। अगला है ई से इक्वलिटी। ठीक है। इक्वलिटी क्या होती है? समानता। अब देखिए कैसे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से
परे हों और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब इसमें क्या है, समानता को दर्शाया गया है, चाहे वो समान भ्रातृत्व की भावना है, चाहे वो धर्म, भाषा या प्रदेश के आधार पर समानता है, चाहे वो स्त्रियों की समानता है। तो इसको आप इक्वलिटी से याद रख सकते हैं। अगला आता है एफ। एफ से क्या, फादर यानी पिता। तो देखिए पिता से हम इसको कैसे याद रखेंगे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, परंपरा। परंपरा कौन निभाता है, फादर यानी पिता। पिता ही हमें हमारी परंपराओं संस्कृति का ज्ञान करवाते हैं। तो इससे हमें याद रखने के लिए एफ से फादर यूज करना पड़ेगा। अगला आता है हमारा जी। जी से मतलब ग्रीन। ग्रीन क्या होता है, पर्यावरण होता है, हरियाली होती है। तो अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झीलें, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी प्रकृति से संबंधित सभी चीज़ें जो है इस कर्तव्य में आ जाती है, जो आपको जी से याद रखना पड़ेगा, जी फॉर ग्रीन से। अगला है एच। एच से क्या बनता है, ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है, मानव। ठीक है, तो इसमें हम याद रखेंगे कि सबसे पहले मानव हुआ, उसने ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान अर्जन करके उसने जो भी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। इस प्रकार आप इस कर्तव्य को याद रख सकते हैं। देखिए क्या है कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला क्या बनता है, आई। ठीक है, आई से क्या बना, इनकम यानी संपत्ति। तो इसमें हम पढ़ेंगे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आगे आता है जे। जे फॉर ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या होता है, इकट्ठा, संयुक्त रूप से। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, मैंने अभी आपको बताया, जे फॉर ज्वाइंट यानी संयुक्त रूप से जब हम कार्य करेंगे, सभी क्षेत्रों में बढ़ने का प्रयास करेंगे और निरंतर बढ़ते रहेंगे, तो इससे हम क्या है, नई उपलब्धियों को छू लेंगे। अगला है के से कखरा। कखरा क्या होता है, कैसे गैडे का ज्ञान। ठीक है, तो इसमें हम कैसे याद करेंगे कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसमें जो है 6 से 14 तक के बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन सभी को याद कर सकते हैं। ट्रिक और बनाई हिंदी की। अब देखिए उसमें क्या है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें संविधान का निर्माण करना पड़ेगा। अब निर्माण करने के लिए उससे पहले हमें देश को आज़ाद करवाना अनिवार्य है। तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे। फिर हम राष्ट्रीय आंदोलन करके प्रभु सत्ता को प्राप्त करेंगे। प्रभु सत्ता प्राप्त करके हम क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, वरना ये फिर से गुलाम हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, प्रभु सत्ता मिलते हैं, हमें अपने देश की रक्षा करनी है। रक्षा कैसे होगी, जब हम सभी लोग समान होंगे, मिलके काम करेंगे और अपनी संस्कृति के साथ इन कामों को करेंगे। मतलब संस्कृति को बचाए रखना भी अनिवार्य है। उसके साथ साथ हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा और हमें वैज्ञानिक तरीकों से जो है अपनी संपत्ति को बचाना पड़ेगा। ये काम कैसे होगा, ये काम होगा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इकट्ठा हो गया, यानी संयुक्त रूप से। और ये काम कैसे होगा, जब हम पढ़े लिखे होंगे। तो हमें साथ साथ जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भी पढ़ाना है। नीचे मैंने दूसरी ट्रिक जो मैंने अभी आपको समझाई थी मौलिक कर्तव्यों के अंदर, उसके जो मीनिंग एक बार ऐसे ही समझा दिए ताकि आपको आसानी से याद रहे। जैसे संविधान का निर्माण किया है इसे अम्बेडकर ने, और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया बापू ने। ठीक है, तीसरा क्या था, सोवरेनिटी मैंने बताया था। वैसे ये जो है एस से शुरू होता है, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए सी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी प्रभु सत्ता को बचाना। डी से देश की रक्षा करना यानी डिफेंस। उसके बाद हमें समानता पर ध्यान दिया था, ई से इक्वलिटी। एफ से हमें अपनी परंपराओं को बचाना है, तो किसने बचाया, उसको फादर। ठीक है, उसके बाद हमें पर्यावरण पे ध्यान देना है, तो जी फॉर ग्रीन। और फिर क्या है, मानववाद, उसने ज्ञान अर्जन करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, तो एच से वुमेन। फिर हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, तो वो इनकम। ठीक है, उसके बाद हमें ये सभी गतिविधियां व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से करनी है, तो ये जॉइंट। और के से कखरा, यानी हमें सभी को शिक्षित होना पड़ेगा। ये है सिंपल सी ट्रिक, और इससे आप जो है अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्यों के विषय में कि ये किन किन तारीख को जो है इनको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। तो देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये 3/1/1977 को जोड़े गए थे। और जो 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें एक कर्तव्य और जोड़कर 11 कर्तव्य ये बनाए गए, इसको जो है 1/4/2010 को जोड़ा गया था। आगे है जस्टिस वर्मा कमेटी। ये एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी 1999
1999 में, जिसमें ये बताया गया कि नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य हैं वो पढ़ने भी चाहिए और समझने भी चाहिए। पहले नागरिकों को यही नहीं पता होता था कि अगर कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते या हमारे कर्तव्यों का कोई शोषण करता है तो हम जो है न्यायालय में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इन मौलिक कर्तव्यों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। आगे हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्यों का महत्व। एक तो ये प्रेरणा स्रोत है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए, देश हमारे जो अधिकार देता है उसके एवज में हमें उसके क्या क्या कर्तव्य निर्वहन करने चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संकल्प देता है कि हम अपने द्वारा देश के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करवाने में मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम संकल्प इनके माध्यम से लेते हैं। तीसरा क्या है, ये हमें चेतावनी देता है, चेतावनी के रूप में उभर कर आते हैं कि अगर हमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया या हमने वन्य जीवों को मारा, तो ऐसी अगर कोई भी हमने हिंसात्मक कार्रवाई की तो वो हमारे लिए सही नहीं है, तो ये चेतावनी का काम करते हैं। आगे है देश के लिए जागृत करते हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य हमें देश के लिए जागृत करते हैं कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति सेना में जाकर ही देश की सेवा कर सकता है, हम अपने घरों में रहकर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करके, वन्य जीव प्राणियों की रक्षा करके, पर्यावरण का संरक्षण करके भी देश की रक्षा कर सकते हैं और अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसकी आलोचना। सबसे पहले तो ये गैर न्याय योग्य है, यानी अगर कोई भी हमारे कर्तव्यों को छीनता है या हम उन कर्तव्यों का सही रूप से पालन नहीं करते हैं तो हमें इसमें कोई भी दंड नहीं मिलता है, तो ये गैर न्याय योग्य है। अगला है कठिन व बहुअर्थी शब्दावली। एक क्या है, जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उनकी जो शब्दावली है वो बहुत ही कठिन है, आम आदमी की समझ से बाहर है और उनके जो है बहुअर्थ निकलते हैं, इसलिए जो है ये कठिन और बहुअर्थी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आगे है सूची पूर्ण नहीं है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इस सूची में नहीं है, जैसे मतदान का विषय है, मानवतावाद का विषय है, बहुत सारे विषय हैं जो सूची में नहीं है, तो ये सूची जो है वो पूर्ण नहीं है। आगे क्या है कि इसको भाग 3 में जोड़ना चाहिए था ताकि मौलिक अधिकारों के साथ साथ लोग इनको भी पढ़ सकें और ये उनको बराबर माना जा सके। इस प्रकार जो है इसमें काफ़ी त्रुटियां रही हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।